चले शुरुआत कर लेते हैं। परमवीर जी, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। राजनीतिक विश्लेषक है आप। देखिए, अब आखिरी चरण में ये चुनाव पहुंच चुका है और ऐसे में आखिरी चरण तक पहुंचते पहुंचते भी जो राजनीतिक पारा है वो हाई ही हो रहा है। इसका स्लो होने का कोई भी हमें अभी रास्ता नहीं नजर आ रहा और आरक्षण का मुद्दा पीएम मोदी ने भी उठा दिया है। देखिए, आरक्षण का मुद्दा आज से नहीं, बहुत पहले से था। लेकिन जी कभी भी आरक्षण का धर्म आधारित मुद्दा जो था, ये सब 2010 के बाद से शुरू हुआ था। तेलंगाना में भी शुरू हुआ और यूपी में समाजवादी पार्टी ने भी कहा था कि आरक्षण देंगे मुसलमानों को। लेकिन जो मुसलमानों को दिए जाने की बात है, ये पहले तो धर्म के आधार पर हो नहीं सकता था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो नहीं हो सकता है। लेकिन उसके अलावा ये इस्लाम की भी मूल धारणा के विरोध में है। क्योंकि देखिए, मुसलमानों में अगर जब कोई व्यक्ति मुसलमान इस्लाम को कन्वर्ट होता है तो वो पहले सब इक्वालिटी आ जाती है, वहां पर जाति पाति का मत खत्म हो जाता है, ऐसा किताबों में लिखा जाता है। लेकिन अगर आप मुसलमान भी रहते हुए फिर भी आप अपनी जाति को आप आधार रखते हैं या आप उस आइडेंटिटी को छोड़ते नहीं है, तो आप इस्लाम के भी विरोध में जा रहे हैं। और ऐसा हमने देखा है बहुत जगह। कभी जब वो बात करते हैं तो वो कहते हैं केवल हम मुसलमान है, अपनी एक आइडेंटिटी रखते हैं, अपनी जातीय गरीब बापों को पीछे छोड़ देते हैं। तो ये उस विचार के ऊपर भी प्रहार होगा अगर जातिगत आरक्षण मुसलमानों को भी दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोग भी पहले किसी और धर्म से थे, बाद में कन्वर्ट हुए हैं। और जब आप हिंदू जाति के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो आप पूरा कह रहे हैं कि हम लोग पहले हिंदू तब कन्वर्ट हुए हैं। और इस नाते से आरक्षण का मुद्दा जो है ये बहुत ज्यादा भटक जाएगा। क्योंकि देखिए, बहुत बड़ी संख्या में आज भी वो काम चलता है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म में चला जाता है तो वहां पर तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये चीज आइडेंटिफाई करना कि किस जगह पर जाके आप आइडेंटिफाई करेंगे। कल को क्रिश्चियंस को भी आपको इसी आधार पर देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी इसी तरीके से कन्वर्जन होता है। तो मामला सुलझने के बजाय